Hello, good evening. I'm Dr. Sanjay Sharma from Jaipur Pain Relief Center. I'm an interventional pain physician. I'm doing minimal invasive surgery and the procedure to maintain a pain-free life, right? And basically आज के इस युग के अंदर से कमर दर्द एक नॉर्मल समस्या पैदा हो गई है, जिसके लिए लोग बाग तरह तरह के साधन अपनाते हैं, जिसमें एक्सरसाइज हो गई, आराम हो गया, दवाएं हो गई और तरह तरह की औषधियाँ यूज़ करते हैं, जिसका मुख्य कारण है हमारी जागरूकता का अभाव। बेसिकली स्पाइन एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो पूरे शरीर को बैलेंस करके मेंटेन करता है इस चीज़ के अंदर से, राइट। इसमें स्पाइन का जो मेन जो जुड़ाव होता है, इसमें ऊपर की साइड में हमारा सर होता है, नीचे की साइड में स्पाइन के जो वर्टिब्रा होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं और नीचे की साइड में सैक्रम के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से पूरे स्पाइन को बैलेंस रखने के लिए हमें जो भी नॉर्मल तरीके की जो पोस्चर है वो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, जिसके अभाव के अंदर हम इन सब चीज़ों के दुष्प्रभाव देखते हैं, जैसा कि कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सारी दर्द ही दर्द से घूम जाता है। जब तक कि इस पूरी जो मेन लाइन है, मेन सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है, दैट इज द ब्रेन, राइट, एंड द स्पाइन इज द सेकेंडरी, राइट, विच इज जस्ट लाइक अ हाई टेंशन लाइन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज जस्ट टर्शियरी लाइन, राइट, छोटा लाइन जैसे बोलते हैं हम इसके अंदर से। जब तक इन सब चीजों को एक सिद्ध में नहीं रखें या कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो ये चीजें होती रहती हैं और ये कोई बीमारी नहीं होती। इसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी पोस्चर सबसे बड़ा इफेक्ट है इस चीज के लिए। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए, राइट। हमें कुर्सी पर लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं, बगीचे में बैठे हुए हैं, जमीन में बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे डिफरेंट टाइप से ड्राइविंग कर रहे हैं हम, है ना। तो ये सब चीजें अपने आप के अंदर, जब तक हम इन सारी चीजों को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तब तक ये चीजें अनवरत रूप से होती रहेंगी और उसके लिए कोई भी इंसान वो दर्द के लिए भागता ही फिरेगा इस चीज के अंदर से, ठीक है। इसमें जो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है स्पाइन के अंदर से, मेन सर्वाइकल स्पाइन एंड लंबर स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में ये 2 C5 एंड C6 दैट इज द कॉमनेस्ट रीजन, जिसके कारण हमें गर्दन में दर्द, है ना, हाथों के अंदर दर्द, झुनझुनाहट, सूनापन या भारीपन, जिससे मरीज समझता रहता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, राइट। स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ा मिसनोमर सा टर्म है, जिसके अंदर से आदमी सोचता है कि ये तो बस जिंदगी भर ही चलेगा। ऐसा नहीं है। यदि हम उसको रेक्टिफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, with the help of exercise, with the help of prevention, so we can win our situation up to a very maximum extent, right? So इस चीज को करने के लिए साथ के अंदर से, अब मेरा लंबर स्पाइन के अंदर मैं बात करूंगा आपसे। लंबर स्पाइन के अंदर जो कॉमनेस्ट समस्या होती है, जिसे स्लिप डिस्क की समस्या कहते हैं, अपने यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंस है, गर्दन में दर्द हुआ उसको कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल इज अ रीजन, राइट, पेन इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। नीचे की साइड में लंबर रीजन के अंदर पेन हुआ कि साहब स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क को एक बड़ा कॉमन सा वैसा टर्मिनोलॉजी दी है कि कोई चीज स्लिप हो गई है, कोई खिसक गई है, क्या हो गया है इसके अंदर से। बेसिक चीज क्या होता है इसके अंदर से, इसमें वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा के अंदर एक दूसरे से जुड़ने के लिए, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के पार्ट होते हैं, इसके अंदर से एनुलस होता है, नीचे की साइड में पल्पोसस होता है। ये मटेरियल जब बाहर निकलता है तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर मारता है, या जो साइड के अंदर से जो नसें निकल रही हैं इसके अंदर से, ये नसें, इन पे जब दबाव पड़ता है तो मरीज को दर्द होना चालू होता है। वो दर्द हो सकता है कमर में तक पहुंच पाए, हो सकता है नीचे बटक्स पे पहुंच जाए, हो सकता है लेग घुटने तक पहुंच जाए, हो सकता है नीचे तक पहुंच जाए। डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन पे, डिफरेंट टाइप की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसका डिफरेंट टाइप में ही आदमी एक्सप्लोर करके देखता है उसके अंदर से। जो दर्द का जो मेन कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है नस का दबाव, है ना। डिस्क एक सर्टेन लिमिट तक तो दबाव डालती है, उस दबाव के बियॉन्ड यदि कोई चीज जाती है, उस नस को जब तक आप सही नहीं करोगे, हम सोचते हैं कि उसके प्रिवेंशन के लिए आराम किया जाए। कोई चीज जब चीज अपनी जगह से हट गई, कितने टाइम तक आराम करेंगे। कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए बेसिक जो चीज आती है उसके अंदर से 6 वीक टू 6 मंथ, कोई भी
दर्द हो जो बॉडी में, ऊपर स्पाइन में, सर्वाइकल स्पाइन हो, थोरेसिक स्पाइन हो, लंबर स्पाइन हो, एनीवेयर इन द बॉडी, that should be considered for the acute condition if within a 6 week to 6 month. ज्यादातर 90% जो दर्द हैं वो खुद ही खत्म हो जाते हैं हमारे उठने से, बैठने से, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने से, हमारी प्रिवेंशन करने से, या कुछ हद तक आराम करने से, है ना। सब चीजों के लिए आराम ही नहीं होता। यदि आराम होता तो सारी चीजें धरती पे शून्य हो जाती उस चीज के अंदर। मीन्स देयर इज नो मूवमेंट, मीन्स देयर इज नो वर्क, नथिंग, एब्सोल्युटली जीरो। तो इसमें आराम करने का जो कंसेप्ट है, आप एक दिन कर सकते हैं, सप्ताह कर सकते हैं, है ना, 6 वीक ज्यादा से ज्यादा, लेकिन साथ में एक अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी क्वालिफाइड डॉक्टर, नॉट विद एनीवन। किसी ने कह दिया कि साहब पट्टा बांध दीजिए, किसी ने कह दिया कि साहब कमर को ऐसे कर दीजिए, किसी ने कह दिया कि साहब इतने महीने तक मुझको लेटना ही है। यदि वो लेटने से ही उसको आराम मिल जाता है, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हो इस चीज के अंदर से। तो हमें पहला उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि समस्या कहाँ है, जिसके लिए बेसिक जो चीज है इन्वेस्टिगेशन, से फॉर एग्जांपल बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, यदि वो आपको एक्सरे कहते हैं, सीटी स्कैन कहते हैं, एमआरआई कहते हैं, जब तक आप उस स्ट्रक्चर को, जो उस चीज का कारण है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे हम, तब तक उस बीमारी का निदान होना असंभव है। केवल हम क्षणिक रूप से कह सकते हैं कि घंटे के लिए आराम आ गया, 2 घंटे के लिए आराम आ गया, 3 घंटे के लिए आराम आ गया, सब थोड़े दिन तो आराम आ गया, फिर दोबारा आ गया। बेसिक चीज है, आप दर्द की गोली तो कहीं भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकता है आदमी, लेकिन जो बेसिक डिफेक्ट आ रहा है उसको नहीं रेक्टिफाई होगा और यही क्रॉनिक बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि महीनों से सालों तक, पेशेंट 10-10 साल, 15-15 साल तक, केवल कुछ क्षणों के लिए कि साहब 2 महीना तो सही हो गया, 4 महीना सही हो गया, वो एक्सरसाइज की उससे सही हो गया, वो तो दर्द खुद को ही सही होना है, उसमें डॉक्टर ने क्या कर दिया या मरीज ने क्या कर दिया, उसको तो बेचारे को एक लिमिट है, बॉडी की एक टॉलरेंस है, उसके बियॉन्ड वो बॉडी भी ऐसी यूजलेस हो जाती है, उसके अंदर सेंसलेस हो जाती है कि भैया ठीक है कि अपने हिसाब से जो भी चल रहा है वो करते रहे इस चीज के अंदर से। तो हमारा जो बेसिक जो चीज है, हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल एंड ड्यू प्रिकॉशन टू अवॉइड अनवांटेड इंजरी टू द बॉडी, जो कि पेन का सबसे बड़ा कारण बनती है। यदि हम उन सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये समस्याएं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। और इसके लिए जो बेसिक जो चीज आती है, हमें खुद को ही समझना पड़ेगा कि मेरी बीमारी क्या है। जब तक हम डॉक्टर से ये नहीं मालूम करेंगे कि मेरी समस्या क्या है, केवल कह दिया कि साहब स्लिप डिस्क है या दर्द है या ये चीज है, अरे भाई उसका सॉल्यूशन तो ढूंढे हम। मुझे आराम करने से यदि रिलीफ मिलेगा, एक लिमिट बता दीजिए। मुझे गोली लेने से लिमिट में इतना आराम मिलेगा, मुझे उसकी लिमिट बता दीजिए। मुझे और कोई गतिविधि करनी है तो वो मुझे बता दीजिए, या मुझे कोई सर्जरी करनी है ना, तो मुझे बता दिए कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, कितना % मुझे फायदा रहेगा, कितना % नुकसान रहेगा, इसका क्या प्रोग्नोसिस है, क्या आउटकम निकलता है। ये सब चीजें जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक इन सारी चीज के अंदर से हम एक घूम चक्र में घूमते रहेंगे कि केवल मेरी ये समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या। आजकल हिंदुस्तान में सब जगह सेंटर खुल गए इस चीज के लिए। वो कहता है कि मैं इसको उससे जड़ से ही खत्म कर दूंगा। टेलीविजन पे बैठा हुआ आदमी जिसको ABCD पता नहीं है, जिसको MRI का स्ट्रक्चर पता नहीं, जिसको स्पाइन की स्ट्रक्चर पता नहीं है, कि गोलियां हैं साहब ये खाते जाइए, एक लिमिट तक तो वो गोलियां भी करेंगे, लेकिन उसके बाद में शरीर को नुकसान किसको होगा, मरीज को खुद को, ना कि जो रेफरिंग डॉक्टर है या रेफरिंग जो whosoever डूइंग द ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, राइट। बेसिक चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा इस चीज के अंदर से, हम जब तक इस चीज को पूरी तरह से नहीं समझेंगे कि हमारी समस्या क्या है और इसका सही एप्रोप्रिएट और जो भ्रांति एक तो समाज के अंदर से है ना, उससे भी काफी हद तक हम लोग बाग अफेक्टेड हैं कि साहब किसी भी चीज का इलाज कराना, इलाज तो करवाना ही पड़ेगा जब कोई बीमारी हुई है उसके अंदर से। यदि बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो कैसे कैसे, स्पाइन का तो कोई समस्या का हल है ही नहीं, इससे तो लकवा आता ही है, इससे तो ऐसा होता ही है। ये सब मिथ हैं। आज दुनिया के अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी एडवांस मेडिसिन आ गई है, इतनी एडवांस सब चीजें मेडिकल साइंस के अंदर हैं, जो कि विद इन अ मिनट्स, विद इन अ आवर्स यू विल बी परफेक्ट लाइक एनीथिंग, है ना, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं। पुराने जमाने में जरूर होता था कि कन्वेंशनल सर्जरी होती थी या कन्वेंशनल, क्योंकि मरीज भी काफी हद तक इसका जिम्मेवार खुद ही होता है, उस चीज को लिंगर ऑन करता है और अंत के अंदर क्या करता है, ब्लेम लगाता है मेडिकल सिस्टम के अंदर कि साहब उनके तो ऐसा हो गया, उसके साथ लकवा मार गया, उसका पेशाब बंद हो गया, उसकी लैट्रिन बंद हो गई। इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं, हमारी खुद की जागरूकता का अभाव।
यही सबसे बेसिक चीज है जो हमें इन समस्याओं की और इर्द गिर्द घुमाए रहता है, जिसका लंबे समय तक कोई उपचार नहीं रहता। लेकिन मेरा तो यही सलाह है आप लोगों को कि पहले मालूम करें कि स्पाइन में क्या पैथोलॉजी है, क्या चीज है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उससे पूरा डिस्कशन करें, उसका प्रोग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, जो भी चीज है वो सारा डिस्कशन हो, तब जाके इस समस्या से आपको निजात मिल सकता है। थैंक यू।